शहर के भंडारियों की गली स्थित 20पंथी दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे सिद्ध चक्र विधान मंडल का समापन रविवार को किया जाएगा। समापन के अवसर पर गाजे बाजे के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये जानकारी समाज के रमेश चंद्र जैन ने दी। उन्होंने बताया कि आचार्य श्री चैत्य सागर के सानिध्य में चल रहे सिद्ध चक्र विधान मंडल के 8वें दिन शनिवार को 2024 अर्ध मंत्रोच्चार के साथ चढ़ाए गए। इसके बाद रविवार को इनका यज्ञ के साथ समापन किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर आनंद प्रकाश आचार्य ने सिद्ध चक्र विधान मंडल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये विधान जैन धर्म उत्कृष्ट विधान है। इस विधान से मैना सुंदरी ने 700 कोड़ियों का कोड दूर किया था। सारे विधानों में उत्कृष्ट विधान है। इसमें प्रतिदिन दुगने अर्थ चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ 5 अन्य व 64 विधान भी किए जाते हैं। ये विधान रामबाण औषधि के रूप में भी माना जाता है। इस अवसर पर 100 धर्म इंद्र विजय सोनल पाटनी, यज्ञ नायक गजराज संगीता पाटनी, शरद कुमार इंद्र संजय अनीता पाटनी, कुबेर इंद्र अभिषेक रेखा पाटनी, ईशान इंद्र आशीष एकता पाटनी, महेंद्र इंद्र अविनाश अनिशा पाटनी थे। इस अवसर मुनि संघ कमेटी के अध्यक्ष गोपाल बड़जातिया, सनत कानूगो, जीवराज पाटनी, विकेश पाटनी सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु मौजूद थे। इसके बाद नकाश गेट स्थित 20पंथी दिगंबर जैन नसिया से सायकाल आरती करने के बाद संवत्सरन की रथ यात्रा वापस मंदिर जाएगी। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है, जिसमें 3 दिन तक 2400 तीर्थकरों की विशेष पूजा की जाती है। चलिए अपने स्थान पे आइए और विसर्जन करेंगे। बिछाने बजाने के रही को तुम प्रसाद दे कर्म करो सो सब पूर्ण हो। पूजन विधि जानो नहीं जानो और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्र नहीं हो किया नींद जिनके, क्षमा करो राखो मुझे दीन चरण की से। श्रद्धा से आराध कर तुझे अंकित पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। मध्य सर्वसाधु नित्यम नाम नित्य चतुर्समय अत्र यावत् सर्वपरि दिवस स्वस्थाने कक्षता यादा दिव्य परि पुष्पांजलि चिवे। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ा, भगवान की पाचक कहे तुमको तो। देखिए महानुभाव, कल की सूचना है। कल यहाँ वही समय रहेगा अभिषेक का जो रोज रहता है। अभिषेक के बाद यहाँ पर भगवान की पूजा होगी, चिन्माणी की पूजा होगी, गुरु पूजा होगी, तत्पश्चात हवन होगा। और हवन के बाद में हवन के बाद यहीं से 11 बजे भगवान जयेंद्र की रथ यात्रा निकलेगी। और रथ यात्रा निकलने के बाद सबका चांदीवाड़ा में पूरी दिगंबर जैन समाज नागौर का वात्सल्य भोजन की व्यवस्था की गई है। बाहर से आए हुए सभी नाते रिश्तेदार माने अंदर बाहर के सबका वहां पर शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, आपकी भी है, ठीक है ना। सबको ध्यान देना है। और भगवान की रथ यात्रा में सबको रहना है। जो भगवान की रथ यात्रा में रहता है, भगवान के साथ चलता है, उसके साथ भी आगे पीछे लोग चलते हैं। इसलिए सभी को उसमें यात्रा में शामिल होना है। और आज चांदीवाड़ा में सभी को भोजन की व्यवस्था है, रोज ही भोजन की व्यवस्था है। निजनिंदा करते मानवा बड़ी अश्रु नयन कहि मुनि सो दुख दिलाने। श्री सिद्ध चरण का पाठ करो प्रिय पुष्टि कटले काम निशाने। बलधायो और सुध साधु वचन हर्षि मेरा नहीं होए झूठ मूल
गंधोदक छिड़कत वसुतन में, नहीं रहा दुष्ट किंचित तन में। भई साध शब्द की काया शरण समाने, पल पालो में नारायणे। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, विराट पाठ से गाने, पल पालो में नारायणे। अब होगी योगी शिवय, चिरकाल परम हरि मोक्ष गए। दूजे भव में ना पावे शिव रचनानी, पल पायो में नारायणे। जो पाठ करे मन वचन से, वे छूट जाए भव बंधन से। और बंधन मत करो विकल्प, जिन वाणी फल पायो में नारायणे। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन रात ठाक से गाने, फल पायो में नारायणे। फल पायो में नारायणे, फल पायो में नारायणे। बोलिए सिद्ध चक्र मंडल विधान की जय। एक और कर ले अरे तो चलो तीन चलो थोड़ी। पंडित जी, ये प्रोग्राम जो चल रहे हैं ये क्यों किया जाता है और इसके करने से क्या फ़ायदे होते हैं? ये कोई दवाई नहीं है कि इससे फ़ायदा होता है। एक जैन धर्म में एक उत्कृष्ट भक्ति है जो 8 दिन चलती है। सिद्ध चक्र विधान के करने से नैना सुंदरी ने 700 कोड़ियों का कोड़ दूर किया था। इसके कारण से लोगों की आस्था जैन धर्म की भक्ति के प्रति बढ़ी हुई है। ये सिद्ध चक्र विधान कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। सिद्ध चक्र विधान सारे विधानों में उत्कृष्ट विधान है, सारे विधानों का राजा है। इसलिए सिद्ध चक्र विधान प्रायः लोग करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि हर विधानों में प्रायः अर्घ चढ़ते हैं तो क्रम क्रम से चढ़ते लेते। सिद्ध चक्र विधान में रोज़ रोज़ अर्घ चढ़ते हैं, वो क्रम क्रम से दूने दूने होते चले जाते हैं। जो भगवान के विशेष विशेष गुणों के अर्घ चढ़ाए जाते हैं। और इस विधान के अंतर्गत 5 अन्य विधानों का भी हमें लाभ मिलता है। 64 रिद्धि विधान का, चारित्र शुद्धि विधान का, कर्म दहन विधान का, पंच परमिष्टि विधान का, जिन सहस्रनाम विधान का। इस प्रकार से काफ़ी विधान इस विधान के अंतर में समाहित हैं। तो हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, सिद्धों की अर्चना करते हैं, इससे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति काम को विनाश करने वाली और जिनेंद्र भगवान की ये भक्ति है जो सारे राम औषधि के रूप में, राम बाण औषधि के रूप में प्रसिद्ध है। ये विधान हर जगह हर समय होता रहता है और लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिलता है और अंतरंग में भक्ति के प्रति जुड़ते हैं। ये जिनेंद्र भगवान की एक अचिंत्य भक्ति है जो अचिंत्य फलदायिनी होती है। ऐसा ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान है।